भगवान महावीर यानी अखिल विश्व को अहिंसा, संयम और क्षमा का महान संदेश देने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, मनुष्य जाति का कल्याण करने के लिए ऐसी महान आत्माएं पृथ्वी पर अवतारित होती हैं और मनुष्य का शरीर धारण करके अपने जीवन से संदेश देते हैं। धर्म यानी धारण करना। महावीर का भी पूरा जीवन धर्म द्वारा आत्म कल्याण की राह दिखाता है। इस तरह मानव उद्धार करने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना की जाती है और इसीलिए वह तीर्थंकर कहलाते हैं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सप्पसाहूणं। ऐसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपनासनो मंगला नंच सब्बेसी परमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगलम् किट्ठं अहिंसा संयमो तो देवावेतं नमसन्ति जस्तदम्मे सयामनो। ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणीयते रेन्द्रनेन्द्र वैरोट्या पद्मादेवितायते पद्मादेवीतायते। शांति तुष्टि महापुष्टि धृतिकीर्ति विदायिने। ओम ऋन्द्रीड्वाल वैताल सर्वादिव्याधिनाशिने सर्वादिव्याधिनाशिने। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे। अहरते योगिनाथाय महावीरायितायिने। पन्नगे च सुरेन्द्रेश कौशिके पाद संसुषि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामी नमः। कृतापराधे विजरे कृपामन्थरधार्यो ईशवास्वादेव भद्रं श्रीवीरजिन नेत्रे हो श्रीवीरजिन नेत्रे हो। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं सूर्यभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम्। अंगूठे अमृत से लब्धजना भंडार श्री गुरु गौतम समरे वांछित फलदातारम्। उत्सर्गाक्षयं यान्ति सिद्ध्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयते शासनं जैनं जयते शासनं। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर के जीवन को 5 कल्याणों में बांटा जाता है। पहला कल्याण धरती पर गर्भ रूप में अवतारण, जिसे चैवन कल्याणक भी कहा जाता है। 2500 वर्ष पहले की बात है। भारत में प्राचीन वैशाली नगरी के उपनगर ब्राह्मण कुंड में राजा सिद्धार्थ और उनकी पत्नी त्रिशला देवी रहते थे। एक रात रानी त्रिशला देवी ने तंद्र अवस्था में 14 विभिन्न सपनों को देखा, जिसमें सिंह, हाथी, वृषभ, लक्ष्मी देवी, पुष्पमाला, चंद्र, सूर्य, ध्वज, पद्म सरोवर, देव विमान, रत्न राशि, समुद्र, पूर्ण कुंभ और अग्नि को देखती हैं। वह अपने पति राजा सिद्धार्थ से इन महासपनों का फल पूछती हैं। राजा सिद्धार्थ और स्वप्न लक्षण घाताओं ने फल बताते हुए उनसे कहा कि आप ऐसे महान पुत्र रतन को जन्म देंगी जो सर्वगुण संपन्न, अति सुंदर, महाज्ञानी और वीर होगा तथा भविष्य में तीर्थंकर पद प्राप्त करेगा। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर पुत्रों को जन्म देने वाली माता इन 14 सपनों को देखती हैं। दूसरा कल्याणक है जन्म रूप में प्रकट होना। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी की मध्य रात्रि में मानव देह में भगवान का जन्म हुआ। सन 599 में परमात्मा के जन्म से तीनों लोकों में दिव्य प्रकाश फैल गया। माता पिता को अपार आनंद हुआ और नगरजन जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम और आनंद से मनाने लगे। धीरे से फूलों का पलना झुलाओ, धीरे
बुद्धिमान आत्माओं के जीवन में चमत्कारिक बातें घटती रहती हैं जो उन्हें अपनी उम्र के लोगों से अलग कर दिखाती हैं। ऐसी एक घटना है वर्धमान जी के बचपन की। देव सभा में बाल वर्धमान के पराक्रम और शक्ति का गुणगान हो रहा था, जिसमें एक देव ने शंका प्रकट की और भगवान की परीक्षा लेने के लिए उसने भयंकर सांप का रूप ले लिया। और जहां बालक वर्धमान अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, उस स्थान पर फूंकार मारते हुए आए और एक वृक्ष से लिपट गए। उन्हें देखकर सारे दूसरे बच्चे भागदौड़ करने लगे, लेकिन वर्धमान ने साहसपूर्वक उस सांप को हाथों से खींचकर दूर फेंक दिया। प्रथम परीक्षा में देव निष्फल हुए और इसीलिए उसने दूसरा प्रयोग किया, आजमाया। एक बनावटी बालक का रूप धारण करके बच्चों के साथ मिल गए और नए खेल में जोश लाने के लिए शर्त रखने को कहा। शर्त यह थी कि पराजित बालक विजेता को अपने कंधे पर बिठाकर घुमाएगा। और फिर देव बालक जानबूझकर हार गया और विजेता वर्धमान से कहा, लो चलो बैठ जाओ मेरे कंधे पर। धीरे धीरे देव बालक काया की माया बढ़ाने लगा और देखते ही देखते एक भयानक राक्षस का रूप धारण कर लिया। वर्धमान समझ गए कि ये उन्हें डराने के लिए ये देव की माया है और बिना किसी घबराहट के जोर से देव बालक के कंधे पर घूसा मारा। देव सहन न कर सके, उनका संशय नष्ट हुआ। वे अपने वास्तविक रूप में आए, वीर वर्धमान से क्षमा मांगी और देवलोक लौट गए। देवलोक में जय जयनाद हुआ और उसी सभा में इंद्र ने वर्धमान को महावीर के नाम से घोषित किया। भगवान की 8 वर्ष की आयु से लेकर 28 वर्ष की आयु तक की प्रमुख घटनाओं में समरवीर सामंत की पुत्री यशोदा से विवाह, पुत्री प्रियदर्शनी का जन्म, माता पिता का अनशन करके देह त्याग करना आदि है। 28 साल की आयु में महावीर ने गृहस्थ आश्रम त्याग करके महाप्रस्थान करने का निर्णय लिया और तीसरे कल्याणक अथवा दीक्षा कल्याण की घटना हुई। एक पुत्र ऐसा जग में लिए जन्म आया, एक पुत्र ऐसा जग में लिए जन्म आया। पुण्यशील मात पिता का भाग्य है उजाया, एक पुत्र ऐसा जग में लिए जन्म आया। हाल में ही सोचे सुख परिजनों का, बाल हाल में ही सोचे सुख परिजनों का। बना लाडलाओ प्यारा वीर सज्जनों का, बना लाडलाओ प्यारा वीर सज्जनों का। उम्र खेलने की होकर नहीं खेल पाए, उम्र खेलने की होकर नहीं खेल पाए। मगन आत्मचिंतन होकर मौन में समाए, देह सुख त्याग दिया पर आत्म सुख पाया। मात पिता का भाग्य है उजाया, एक पुत्र ऐसा जग में लिए जन्म आया। महाभाग्यशाली ठहरा ज्ञातृखंड सारा, भाग्यशाली ठहरा ज्ञातृखंड सारा।
चला अष्टकर्म मिटाने विश्व का सितारा, चला अष्टकर्म मिटाने विश्व का सितारा। पदन्यास कितना कोमल फूल को जलन हो, पदन्यास कितना कोमल फूल को जलन हो, उधर फूट पड़ती खुशबू जिधर वो चरण हो। चली विश्व के तारन को त्रिशला की छाया, पुण्यशील मात पिता का भाग्य है उजाया। एक पुत्र ऐसा जग में लिए जन्म पाया। देह धर्म देह सुखों की दुनिया है प्यासी, नहीं मोह छोड़े कर ये सुख ये विनाशी। देह धर्म देह सुखों की दुनिया है प्यासी, नहीं मोह छोड़े कर ये सुख ये विनाशी। करे त्याग मिथ्या सुख का वही परमात्मा, करे त्याग मिथ्या सुख का वही परमात्मा। जितेंद्रिय केवल जग में अमोही महात्मा, महावीर तीर्थंकर ने जग को बताया। महावीर तीर्थंकर ने जग को बताया। पुण्यशील मात पिता का भाग्य है उजाया, एक पुत्र ऐसा जग में लिए जन्म आया। एक पुत्र ऐसा जग में लिए जन्म आया। बड़े भाई नंदीवर्धन से प्रस्ताव किया, लेकिन माता पिता के मृत्यु से शोक मनाते भाई ने 2 साल ठहरने को कहा और भगवान ने आदरपूर्वक पालन किया। भगवान महावीर का जीवन आम आदमी के लिए एक आदर्श है। बड़े भाई का आदर करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये घटनाएं एक बड़ा पाठ है हम सबके लिए। इसके बाद गृहस्थ जीवन में भी उन्होंने साधु जीवन स्वीकार किया और संयम से जीवन व्यतीत करने लगे। 1 साल बाद एक अवतारी 9 लोकांतिक देवगण उनके आवास में आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे महावीर, विश्व में सुख, शांति और कल्याण करने वाले धर्म तीर्थ की शीघ्र स्थापना की जाए। देवों की प्रार्थना स्वीकार कर महावीर ने 1 साल तक करोड़ों मुद्राओं का दान किया। उसके बाद दीक्षा महोत्सव हुआ और यह है चौथा कल्याणक, दीक्षा लेना। प्रतिज्ञा सूत्र पाठ पढ़ा गया। करेमि सामायं सव्वं सावज्यं जोगं पचक्खामि, जावत् जीवाय तीयं तीयनो मनिनो वाय कायनो, न करेमि न कार्यामि करन्दं पियन्नं न समृज्जानामि, तस्स परिकामि निंदामि गर्यामि अपमानं वोसिरामि। और प्रतिज्ञा सूत्र पढ़ते ही साधु धर्म स्वीकार किया। हिंदू धर्म में एक बात स्वीकार की जाती है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने संचित कर्मों का नाश करना जरूरी है और कोई नया कर्म बंधन ना हो, ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। महावीर ने भी पूर्व जन्म के संचित कर्मों को साधु जीवन में भोगा, लेकिन हर कर्म को भोगते वक्त समभाव रखा, सहन किया, माफ किया और इस तरह से उन्होंने पूर्व जन्म के कर्मों का क्षय किया। साधु जीवन में कई बार परीक्षाएं आई, लेकिन अड़ंग निश्चय से सबका सामना किया, जिसमें वन उपवन में विहार करते वक्त पूर्ण कुटीर का रक्षण नहीं करने पर
साधुओं का उपालंब, गरीब ब्राह्मण को बचा हुआ आधा वस्त्र भी दान में देना, ग्वाले का उनको मारने आना और खुद इंद्र का आकर रोकना, शूलपाणी राक्षस द्वारा मार्मिक अंगों पर प्रहार और भगवान का क्षमा करना, चंड कौशिक सांप का क्रोध हिंसा में डसना और भगवान के पैर से लाल रक्त की जगह श्वेत रक्त का निकलना और इस तरह से श्रापित चंड कौशिक का उद्धार करना। आत्मज्योति के दिव्य प्रभा में तीर्थंकर भगवान, सत्य अहिंसा धर्म प्रवर्तक, विश्व करे उनका सम्मान, विश्व करे उनका सम्मान। कापर काया मिली हवा में, हुआ प्रभु का महानिर्वाण। जग उपकार को सब भगवान को, जग उपकार को सब भगवान को, नम्र भाव से करो प्रणाम, नम्र भाव से करो प्रणाम। नमो जिनेश्वर वीराय, नमो नमो श्री सिद्धाय। भगवान शुक्ल ध्यान में प्रविष्ट होकर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वह समय था वैशाख शुक्ल दशमी का चौथा पहर और यह है केवल ज्ञान कल्याणक। धर्म धर्म क्या कहते हैं सब, क्या होता है सम्यक ज्ञान। आत्म रूप क्या, बाह्य रूप क्या, क्या होता है धर्म ज्ञान। क्या नश्वर है, क्या है चिन्मय, क्या सुखदायक, क्या करुणामय। सत्य धर्म क्या, विश्व धर्म क्या, कौन करता है जग कल्याण। क्या भक्ति और कैसी मुक्ति, भरा चराचर सब अज्ञान, भरा चराचर सब अज्ञान। अबोधता के अंधियारे से निकल पड़ी एक किरण महान। हुआ प्रभु को केवल ज्ञान, हुआ प्रभु को केवल ज्ञान, हुआ प्रभु को केवल ज्ञान। आज खुशी से हुई दीवानी, बनी रुजुकुला सुवर्ण पानी। आज खुशी से हुई दीवानी, बनी रुजुकुला सुवर्ण पानी। बहार बन गई जगह वीरानी, बहार बन गई जगह वीरानी। कार दिया बनी मंगल गान, हुआ प्रभु को केवल ज्ञान, हुआ प्रभु को केवल ज्ञान। समवशरण रे कितना सुंदर, समवशरण रे कितना सुंदर। अर्थ बताने बैठे गणधर, अर्थ बताने बैठे गणधर। ओंकार से प्राप्त शुभंकर, से प्राप्त शुभंकर। पथ मुक्ति का एक महान, हुआ प्रभु को केवल ज्ञान, हुआ प्रभु
बनी दिगंबर त्याग मूर्ति जब बनी दिगंबर शरण चरण में धरती अंबर शरण चरण में धरती अंबर विश्वोद्धारक वीर युगंधर विश्वोद्धारक वीर युगंधर मुक्ति मार्ग का वो सोपान हुआ प्रभु को केवल ज्ञान हुआ प्रभु को केवल ज्ञान हुआ प्रभु को केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की प्राप्ति से 18 दोष रहित सर्वगुण संपन्न अरिहंत होकर तीनों लोकों में पूजनीय बनते हैं और विश्व की संपूर्ण व्यवस्था की परिपूर्ण ज्ञान होने के बाद भगवान प्रवचन देने के अधिकारी बने। प्रभु का उपदेश सुनने के लिए देव भी व्याकुल थे और उन्होंने प्रवचन सभा की रचना की जिसे संवशरण कहते हैं। भगवान ने चतुर्भुज संघ की स्थापना की जिसमें साधु साध्वी श्रावक और श्राविका चारों को समाविष्ट किया जाता है। उनके संघ में 14,000 साधु और 36,000 साध्वी थे। दिवाली के दिन पावापुरी में लोक कल्याण हेतु पद्मासन में बैठकर आखिरी 36 घंटे का प्रवचन करते करते 72 वर्ष की आयु में भगवान की आत्मा देह त्याग करके मुक्ति स्थान में ऊर्ध्व आकाश में चली गई। ज्योति से ज्योति मिली और यह है 5वां कल्याणक मोक्ष प्राप्ति। नमो वीतरागा नमो दिव्यत्यागा नमो वीतरागा नमो दिव्यत्यागा नमो वीतरागा नमो दिव्यत्यागा महावीर स्वामी नमो वर्धमाना महावीर स्वामी नमो वर्धमाना। अहिंसा सदाचार सच्चा धर्म है किसी से मिले वो ही शांति परम है। अहिंसा सदाचार सच्चा धर्म है किसी से मिले वो ही शांति परम है। करूं प्रार्थना मुझको आशीष देना नमो वर्धमाना नमो वर्धमाना। भगवान महावीर का जीवन मनुष्य के लिए संयम और अहिंसा के जरिए शांति फैलाने का संदेश देता है। आइए हमसे शुरू करें, आगे चलकर व्यक्ति के एकम से कुटुंब, समाज, देश और सारे विश्व में हम सत्य, अहिंसा और शांति का ये संदेश फैलाएं। भगवान महावीर को कोटि कोटि वंदन। श्री
वीरभानु